Hello students, today's our topic is what do all assets and all bases have in common। क्या सभी एसेट्स और सभी बेसिस क्या कॉमन प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, इस बारे में आज हमें बात करनी है। जैसा कि आप जानते हैं हम एक एक एनसीईआरटी की लाइन को लेकर चलते हैं, तो वैसा ही इसमें भी हम इस वीडियो में हम वैसा ही करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसेट्स एंड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। हाँ, हमने देखा भी था कि जब हमने सभी एसिड की रिएक्शन कराई थी तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम मिल रही थी। लाइक जब आपने अपने एसिड के संग रिएक्शन कराई थी बेस की, तो आपको मिला सॉल्ट प्लस वाटर। सभी एसिड के संग ऐसा ही था। और जब आपने एसिड की मेटल के संग रिएक्शन कराई तो आपको देखने को मिला हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आपने कुछ लास्ट वीडियोस में ऑब्ज़र्व किया होगा। व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो इन सिमिलरिटी के पीछे रीज़न क्या हो सकता है, इसको खोजने का प्रयास करेंगे आज हम लोग। वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। तो हम सभी देख रहे थे कि जब हमने एसिड के संग मेटल की रिएक्टिविटी कराई, ठीक है, तो हमें हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन हुई। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल एसिड। तो हाइड्रोजन का होना सभी एसिड में कॉमन है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट। चलिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं। वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। क्या सभी कंपाउंड जो होते हैं हाइड्रोजन कंटेन करने वाले, क्या वो सभी एसिडिक होते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हम एनसीईआरटी में कोई भी चीज़ दी गई है तो उसके लिए साइंटिफिक रीज़न निकाला गया, उस एक एक्टिविटी परफॉर्म करके आप उसको समझ भी सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पर जो एसिड सॉल्यूशन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का जो मॉडल दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। तो आप इसमें देख पाएंगे कि एक कॉर्क है, आपको 2 नेल पिन्स मिल जाएंगे और दोनों वायर को अटैच किया गया होगा एक बल्ब से। एक स्विच दिया गया है, 6 वाट की बैटरी दी गई है और जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट HCl है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको याद हो तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 और अल्कोहल में हम ले रहे हैं एथाइल अल्कोहल C2H5OH के बारे में बात करेंगे, लेके चलते हैं एग्जांपल के तौर पर। इसके बाद आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, मीन्स HCl। सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4। ठीक है, तो ये आपको फार्मूले आपको कॉमन है, ये आपको अक्सर देखने को मिल रहा है, तो आपको ये याद होने चाहिए। ग्लूकोज का था C6H12O6, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और अल्कोहल में हम लोगों ने एग्जांपल लिया एथाइल अल्कोहल का, तो C2H5OH और सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है H2SO4। चलिए फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क। आप देख पा रहे हैं ये रबर की कॉर्क है, इसमें 2 नेल्स को हम फिक्स करने वाले हैं। 2 टर्मिनल्स ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर छूट गई, कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर। आपको कॉर्क को 100 ml बीकर में प्लेस कर देना है। कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी थ्रू ए बल्ब एंड ए स्विच। ठीक है, कनेक्ट कर देना है 6 वाट की बैटरी से और एक स्विच लगा देना। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर। और आपको डाइल्यूट HCl फिलअप करना है, ठीक है, इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। जब आप स्विच को ऑन करेंगे, चलिए आप ऑन कर दीजिए, तो आपको पता हो कि जब HCl है तो HCl हम जानते हैं कि अपने आयंस में टूटेगा तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो आपको अब क्या करना है कि अब ऑब्ज़र्व करना है। व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व, क्या आपने देखा। तो मैं आपको बता दूं, जो आप ये पूरा प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें जो बल्ब लगा है ये जलने लगेगा। ठीक है, लाइट हो जाएगा। ठीक है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस। आपको यही रिपीट करना है कि अभी आपने डाइल्यूट HCl लिया था, अब इसकी जगह ग्लूकोज या अल्कोहल लेकर जब इसको करते हैं तो देखेंगे क्या, तब आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, तो आप देखेंगे कि ये जो बल्ब होता है ये जलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस। क्या सभी केसेस में ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। हमने देखा था कि जब हमने HCl के साथ परफॉर्म किया था इस प्रैक्टिकल को, तब तो हमारा बल्ब जला था, और जब हमने ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ किया तो हमने देखा कि हमारा बल्ब जला नहीं था। ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट जब मौका लगेगा तो कभी कराएंगे। डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस। क्या सभी केसेस में बल्ब जला?
तो आपको पता है कि 2 केसेस में ऐसा हुआ। अच्छा, अगर हम HCl की जगह बेस ले लें कोई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल NaOH, तब हम क्या देखते हैं, ऑब्ज़र्व करिए, तब क्या होगा, तो NaOH भी अपने आयंस में टूट जाएगा और जिस वजह से Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा और हमारा जो बल्ब होगा वो आयंस में जब टूटेगा कोई भी चीज़ तो बल्ब हमारा जलने लगेगा। तो हम इससे आपने ऑब्ज़र्व क्या किया, चलिए आइए रिज़ल्ट पे पहुँचते हैं। इनका कहना है द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स एज शोन इन फिगर 2.3 बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये आपने देखा था कि एसिड था तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई थी, लेकिन जब हमने ग्लूकोज अल्कोहल लिया तब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाए थे। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। द इलेक्ट्रिक करंट इज़ कैरीड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस। ठीक है, तो उनका कहना है कि जो हमारा बल्ब जला वो इसलिए जला कि हमारा जो एसिड था वो अपने आयंस में टूट गया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि HCl था तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया हुआ, और वो आयंस हेल्प कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन द एसिड इज H पॉजिटिव, आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो कैटायंस होते हैं। दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव एक्वस इन सॉल्यूशन। ठीक है, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो आपने आयंस की फॉर्म में तोड़ा तो H पॉजिटिव इसमें जो हमको मिला है ये एसिडिक प्रॉपर्टी को दर्शाएगा, और आयंस क्या करेंगे, आपको वही बात कहूँगा मैं कि प्रोड्यूस कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, रिपीट द सेम एक्टिविटी विद यूजिंग एल्कलाइंस या एल्कलाई या एल्कलिस, जो भी आप कहना चाहें, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, एक बार लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये भी जब अपने आयंस में टूटेगा तो सेम रिजल्ट देगा जो कि एसिड के संग हुआ, ये भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा देगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। क्या होता है जब एक एसिड और बेस की वाटर सॉल्यूशन रिएक्शन कराएंगे। तो डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या जो आयंस होते हैं वो केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही अपना रिजल्ट दिखाएंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर देखते हैं। टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। आपको लेनी है 1 ग्राम सॉलिड NaCl, एज यू नो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, आपको सूखी हुई एक ड्राई मीन्स समझ रहे हैं कि वो उसमें ज़रा भी वाटर के चांसेस ना हो, मतलब वेपर भी प्रेजेंट ना हो। ठीक है, सेट अप द अपरेटस एज सोन फिगर 2.4। अब फिगर 2.4 को देख लीजिए 2.4 को, और इस तरीके से आपको टेस्ट ट्यूब को होल्ड करना है और इसमें NaCl का 1 ग्राम NaCl ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आप ऊपर देख पा रहे हैं इसमें जो एक फ्लास्क से कंटेनिंग कंसनट्रेटेड H2SO4 इसमें ड्रॉप वाइज गिरा रहे हैं। एड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिला देना है। फार्मूला एज यू नो H2SO4। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप देखेंगे क्या ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, इज़ देयर ए गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, क्या डिलीवरी ट्यूब में कोई गैस रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो आप फिगर में भी देखिएगा एक बार। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। आपको टेस्ट करना है ब्लू और ड्राई लिटमस पेपर को लेकर। आप ड्राई लिटमस पेपर मतलब सूखा हुआ और वेट मतलब जिसमें थोड़ी कह सकते हैं वाटर कह सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नमीपन प्रेजेंट है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, क्या दोनों केसेस में कलर चेंज हो रहा है लिटमस पेपर का। ऑन द बेसिस ऑफ द एबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक करेक्टर। जिस पूरी एक्टिविटी में क्या आपको करेक्टर देखने को मिलता है ड्राई HCl गैस का और HCl सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन टीचर्स के लिए। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन the presence of water. The separation of H positive ion from HCl molecule cannot occur in the absence of water. ठीक है, तो उनका कहना है कि जब HCl वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, या कह सकते हैं तभी
H पॉजिटिव आयन रिलीज़ होंगे एसिड से या HCl से जब वो वाटर के संग रिएक्ट करेगा, बिना उसके नहीं होगा। ठीक है, बिना वाटर के रिएक्ट करे जो एसिड होगा वो अपने H पॉजिटिव आयन्स में नहीं ब्रेक होगा। हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो कभी भी अलोन एग्जिस्ट नहीं करते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ये केवल वाटर मॉलिक्यूल्स के संग जब कंबाइंड हो जाएंगे तब एग्जिस्ट करते हैं। 10 हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन्स। तो जब H पॉजिटिव आयन वाटर के संग रिएक्ट करेंगे तो H3O पॉजिटिव आयन्स या हाइड्रोनियम आयन्स फॉर्म करते हैं। वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन इन वाटर। तो जब एसिड वाटर के संग रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन और H पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोजन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन ए बेस इज डिसॉल्व इन वाटर। चलिए देखते हैं कि कैसे बेस रिएक्ट करता है वाटर के साथ। तो NaOH यहाँ पर एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एज यू नो, जब वाटर के संग रिएक्ट करेगा तो Na पॉजिटिव प्लस OH में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये भी अपने आयंस की फॉर्म में टूट जा रहा है। ऐसे KOH और MgOH का होल ट्वाइस भी, ये दोनों एक और बेस के एग्जाम्पल हैं। जब ये वाटर के संग रिएक्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये भी अपने अपने आयंस में ब्रेक हो रहा है। लाइक KOH K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, MgOH का होल ट्वाइस Mg2 प्लस प्लस OH में। बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइज। बेस जनरली हाइड्रोक्साइड आयंस में ब्रेक हो जाते हैं जब वाटर के संग रिएक्ट करते हैं। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, बेसिस जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में वो एल्कलाइंस या एल्कलाइज कहलाते हैं। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सभी बेसिस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। एंड एल्कलाई इज़ अ बेस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर। केवल एल्कलाई जो होते हैं वही वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं। दे आर सोपी टू टच, सोपी होते हैं टच करने पर, बिटर होते हैं, एंड कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मीन्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो नेवर टेस्ट और टच देम, आप इनको कभी टेस्ट मत करिए, टच मत करिए, एज दे मे कॉज हार्म, क्योंकि ये हार्म पहुंचा सकते हैं। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड that all acids generate H positive and all bases generate OH negative ions। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, आइडेंटिफाई किया आपने कि जो एसिड था वो H पॉजिटिव आयन में ब्रेक हो रहा था और जो बेसिस होता है वो H नेगेटिव में। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलो। तो आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिल सकती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, रिएक्शन भी दिखाई गई है। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं जब आपस में तो साल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर एक आप जैसा आपने बताया कि एसिड में H पॉजिटिव आयंस होते हैं तो HX लिया हुआ है, प्लस बेस में OH होते हैं तो MOH ले लिया हुआ है। जब ये दोनों आपस में साल्ट फॉर्म कर देंगे MX और वाटर फॉर्म कर देंगे तो ये न्यूट्रल आयंस मिलकर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। ऐसी H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव वाटर के। लेट यू सी व्हाट इज़ इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज़ मिक्सड विद एसिड और बेस। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे वाटर जब मिक्स करता है एसिड और बेस के साथ तो कैसे परफॉर्म करता है। चलिए इसको कल देखते हैं एक्टिविटी 2.10 को। आज के लिए इतना ही क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपकी नज़रों में कोई ऐसा छात्र हो जो जिसके पास ऑनलाइन टीचिंग की सुविधा ना हो तो आप उसे ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत वाले लोगों को ये वीडियो को पहुंचाने की।